उदाहरण है। परिभाषा देखें तो अपने व्यापक रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यापकतम रूप से। ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का जो मत है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा के विषय में कहते हैं कि अपने व्यापकतम रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जिसके माध्यम से सोचते हैं तथा विचारों को क्या करते हैं? हम व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। यानी कि उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और न उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा के प्रसंग में ये अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जो कुछ भी बोला जाए वो भाषा है। यानी जहाँ पर वाणी का प्रयोग हो, वाग इंद्रिय का प्रयोग हो, वह भाषा है। अपने व्यापकतम रूप में भाषा की बात करें तो पशु पक्षियों की भी भाषा है। पशु पक्षियाँ चहचहाते हैं, लेकिन उनकी भाषा में केवल उनके मनोविकार, दुख सुख पीड़ा इत्यादि को ही वो एक दूसरे से, आप उनकी जो भाषा है, जो वाग इंद्रियों से वो ध्वनियाँ निकालते हैं, आप केवल उनके मनोविकार ही समझ सकते हैं। हर एक प्रकार की जो भाव उनके मन में कहते हैं तो वो आप तक नहीं पहुंच सकते। या ये भी हो सकता है कि पशु पक्षियों का जो मस्तिष्क है, कुछ का होता है उतना विकसित लेकिन कुछ का नहीं होता है, तो आप तक वो सारे भाव उतने नहीं बनते हैं जो आप तक वो पहुंचाने के प्रयास भी करें।